हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस ऑब्जर्व फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हमारी क्लास 10th की लाइट की सीरीज चल रही थी। इसमें हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप वहां से देख सकते हैं। और हम फर्दर आज आगे बढ़ते हैं प्लेलिस्ट में। लाइट में हम पढ़ रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लाइट क्या होती है और लाइट को हम कैसे देख सकते हैं, लाइट का पाथ क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। और हमें इस प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है, इसके बारे में हमने जाना था। और स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, ठीक है, इतना। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है और उसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, ये हमने जाना था। लाइक पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर, फोकस, ये सब सारी जो टर्मिनोलॉजी है स्फेरिकल मिरर्स में जो यूज होती है वो हमने जाना था लास्ट वीडियोस में। तो इस वीडियो में देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, और उनको किस तरह से यूज करते हैं, अब उनका एप्लीकेशन क्या है। इस ये सब सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में क्या क्या जाना था कि कोई स्फेरिकल एक हॉलो स्फेयर है, हमने उसको कट करके एक स्फेयर बनाया था, एक स्फेरिकल मिरर बना दिया था और उसको एक साइड उसको पॉलिश कर दिया था सिल्वर कोटिंग से। सॉरी, एक साइड पॉलिश था, दूसरी साइड कोटिंग था सिल्वर कोटिंग से, ताकि वो एक ओपेक फॉर्म हो सके जहां से लाइट आए और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी तरफ आ सके, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हो सके। फाइन। तो हमने क्या क्या कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी देखी थी कि कोई एक मिरर है, मान लेते हैं कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, लेट से कॉनकेव ही ले लेते हैं, ठीक है। जितने सारे पॉइंट्स है तो सेम ही रहेंगे हर मिरर में। इसको हमने बोल दिया था, इसके सेंटर पॉइंट को बोल दिया था प्रिंसिपल एक्सिस, इस इमेजिनरी लाइन को बोला था हमने प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को हमने बोला था पोल, और इसके रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर को बोल दिया था, क्या बोला था, सी, विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कंप्लीट डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। और इसके हाफ को आर इक्वल्स टू 2f, तो f इक्वल्स टू आर बाई 2 को रेडियस के हाफ डिस्टेंस को हमने बोला था फोकस, जहां से लाइन रेज इंफिनिटी से ऐसे आ रही थी और यहाँ से कहां से पास कर रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से, जिसको हम फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अगर उस प्लेन में पास कर रही है, उस प्लेन से पास होके जा रही है, तो उसको फोकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ये बातें जान ली थी। और इस डायमीटर को, मतलब कि इस स्फेरिकल मिरर के डायमीटर को हमने बोल दिया था क्या, अपर्चर बोल दिया था, ठीक है। और लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, लाइट यहाँ से ऐसे आ रही थी और यहाँ पे देखिए सिल्वर कोटेड है, सिल्वर कोटेड है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस, मतलब रिफ्लेक्शन हो जा रहा था, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या था, स्फेरिकल मिरर। तो अगर मैं इसमें कोटिंग नहीं करता तो ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती और बिल्कुल आगे की तरफ निकल जाती, इसलिए हमने इसको कोटिंग कर दिया। देखिए, जब भी स्फेरिकल मिरर लोगे आप, तो इसमें कुछ ना कुछ उसका थिकनेस भी तो आएगा, उसका कुछ थिकनेस हुआ होगा, लेकिन हम उस थिकनेस को नेग्लेक्ट करते हैं, इस थिकनेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस ही लेते हैं, ऊपर वाला, अंदर वाला, ये इनवर्ट। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें हमने तो लास्ट वीडियो में देख ली थी। अभी हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो बना था कौन सा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, एंड दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। एक तो कॉनकेव मिरर है और दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर हमने किसको बोला था कि कॉनकेव मतलब केव, ये केव की तरह दिख रहा है, हमने इसके बल्जिंग साइड को कोटेड कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दिया, इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, हमने इसके इनवर्ट साइड को कोटेड कर दिया, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इतनी बातें हो गई। अभी देखिए, हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर।
और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर। अब ऐसा क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, वो हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी मान लेते हैं ये एक कॉनकेव मिरर है, पहले हम कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये यहाँ पे इसका पोल हो गया। जब भी लाइट मान लेते हैं इन्फिनिटी से आ रही है, जब भी रेस इन्फिनिटी से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगी, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आई और ये कहाँ से पास करेगी, रिफ्लेक्ट होके। आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस विच इज कॉल्ड पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये एफ हो गया। और एक दूसरी रेज लेते हैं, मतलब ये लाइट यहां से आई और इधर की तरफ चली गई। दूसरी रेज लेते हैं, यहां से नीचे की तरफ आई होगी और ये कहां से पास करेगी, फोकस से पास होके ऐसे निकलेगी। लाइट यहां से आई और ये ऐसे गई होगी। आप देख सकते हैं यहां से कि जो भी लाइट आ रही है, ये हो गया, जो भी लाइट आ रही है एक जगह आके कन्वर्ज हो रही है। कहां पे कन्वर्ज हो रही है, इस पॉइंट पे, फोकस पे आके कन्वर्ज हो रही है। देख रहे हो, लाइट यहां से इस तरह से आई और यहां पे आके कन्वर्ज हो गई, लाइट इधर से आई और यहां पे आके कन्वर्ज हो गई। मतलब कि लाइट ऐसे आ रही है या कि यहां पे कन्वर्ज हो रही है। कहीं दो मल्टी डायरेक्शन कई दिशाओं से लाइट आ रही है और एक जगह आके कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज मतलब कि एक पॉइंट पे आके समावेश हो जा रहा है, मतलब कन्वर्ज हो जा रहा है, ठीक है। अब इसी कन्वर्जन को बोलते हैं, इसी प्रोसेस की वजह से इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी लाइट रख लो तो लाइट तो फोकस से ही पास होगी, मतलब इन्फिनिटी से कहीं कोई भी लाइट आए तो वो तो फोकस से ही पास होगी, तो वो दिख रहा है तो वो कन्वर्ज हो रही है लाइट, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अभी देखते हैं डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं इसको, कन्वेक्स मिरर को। ये देख लो, कॉन्वेक्स मिरर बना दिया हमने। लाइट इन्फिनिटी से मान लो यहां कहीं आई, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं। अब यहां से रिफ्लेक्ट होगी लाइट, रिफ्लेक्ट होके कुछ कहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से फोकस से पास होती हुई दिखेगी, फोकस से पास होती हुई दिखेगी, पास होती हुई दिखेगी, ऐसा होगा नहीं बट दिखेगी। इट अपीयर्स टू बी पास लाइक पास थ्रू फोकस, ठीक है। लाइट यहां से रेज आई थी। अच्छा, रे डायग्राम में रेज बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नंबर चले जाएंगे। यहां से लाइट आई, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो ये कहां से पास हो, वही होगी फोकस से। आप देख सकते हो फोकस का डायरेक्शन देखो, आप फोकस का डायरेक्शन देखो, मतलब लाइट कैसे जा रही है यहाँ से, इस फोकस पॉइंट से, प्रिंसिपल फोकस से कैसे जा रही है, इस तरह से जा रही होगी, जा रही होगी, जा नहीं रही है, ऐसा मानते हैं। इस पॉइंट से, मतलब यहाँ से ऐसे इस तरह से फैलती हुई जा रही है, यहाँ से ऐसे फैलती हुई जा रही है, डाइवर्ज होती जा रही है, अपने डायरेक्शन को चेंज करती जा रही है, मतलब कोई रैंडम डायरेक्शन में जा रही है इस तरह से, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट को ये डाइवर्ज कर देती है, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। फाइन, फेयर इनफ। कॉनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑलवेज डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये हमेशा लाइट को डाइवर्ज ही करेगी। लेकिन कॉनकेव मिरर को कभी हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं, वो एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस कब होता है वो हम आगे देखेंगे, तो हम इसको ऑलवेज नहीं बोल सकते, ये हमेशा कन्वर्ज लाइट को कन्वर्ज नहीं करेगा। जब ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में रख देंगे, यहाँ पे कहीं रख देंगे ना, तो ये लाइट को कन्वर्ज नहीं बल्कि डाइवर्ज करने लगेगा। इसलिए हम कन्वर्जिंग मिरर को हमेशा, कन्वर्जिंग मिरर कनकेव मिरर होगा या कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक स्पेशल केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम इसको हमेशा नहीं बोल सकते। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग मिरर ऑलवेज, इट इज ऑलवेज सेट टू बी एज डाइवर्जिंग मिरर। फेयर इनफ। ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ठीक है।
देखिए अभी हमें तो क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से होता कैसे। लेकिन इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे, रिफ्लेक्शंस होते कैसे हैं। तो क्या रिफ्लेक्शंस कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें इंपॉर्टेंट नोट की तरह हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए पहला क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द रिफ्लेक्टेड रेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द रिफ्लेक्टेड रेज। देखिए इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। जब भी इमेज कहीं फॉर्म होगा तो कम से कम वो दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए रिफ्लेक्शन कराने के लिए। देखिए जैसे ये हो गया फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो कहीं लाइट यहाँ कहीं है, मान लो ऑब्जेक्ट, सॉरी लाइट बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है और लाइट का जो इंसिडेंट रेज है यहाँ से कहीं आ रहा है। ठीक है, ये लाइट यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ये पास कर गई फोकस से। ठीक है, क्या इमेज फॉर्मेशन हो गया? नहीं, इमेज फॉर्मेशन होने के लिए कम से कम दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तो चाहिए ताकि एक स्क्रीन पे इमेज तो बन सके इंटरसेक्शन पॉइंट पे कि इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है। देखिए दूसरी इमेज जो, दूसरी रेज जो आएगी कैसे आएगी, ये मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट आ रही है तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लाइट चली भी जाएगी। क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए ये एक क्या था, स्फेरिकल मिरर था। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का रेडियस r होता है, ये इसका पॉइंट C था। ठीक है, और इस स्फेरिकल मिरर्स की जितनी भी रेडियल रेज होंगी वो सारी नॉर्मल होंगी। नॉर्मल मतलब सारी परपेंडिकुलर होंगी। स्फेरिकल मिरर के परपेंडिकुलर चीजें क्या होंगी, उसके रेडियल डायरेक्शन में जो भी होगा सारे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जितने भी परपेंडिकुलर रेज होंगी वो सारी सेंटर से पास करती हुई दिखेंगी। कहां से? सेंटर से। ये इंपॉर्टेंट नोट है, सेंटर से पास करती हुई सारी रेज दिखेंगी तभी वो परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक है, तो अच्छा ये रिफ्लेक्टिंग, हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या, एंगल आर। मतलब जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे देखो इंसिडेंट एंगल क्या है, ये अगर नॉर्मल है, ये अगर नॉर्मल है, मान लो रेज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये लाइट यहाँ से आई होगी ऐसे, ये कितने डिग्री पे आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है इस सरफेस के, तो एंगल आई इज 90 डिग्री, तो एंगल आर कितना होना पड़ेगा, एंगल आर मस्ट बी 90 डिग्री टू फॉलो द लॉज ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन। क्या? रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, इसको फॉलो करने के लिए जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा वो भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो एंगल आई तो 90 डिग्री है तो एंगल आर भी 90 डिग्री। इसका मतलब कि जिस पाथ से लाइट आई उसी पाथ से वापस चली गई, रिवर्स बैक हो गई। ठीक है, जिस पाथ से लाइट आई उसी पाथ को, उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए वापस निकल गई। इसका मतलब कि लाइट जिससे आई वहीं चली गई, मतलब कि एंगल आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तो एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जो भी लाइट होगी वो सारी 90 डिग्री पे फॉल करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे और वो 90 डिग्री से ही वापस चली जाएगी। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी लाइट आएगी वो वापस उसी अपने पाथ को फॉलो करती हुई वापस निकल जाएगी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए एक लाइट तो यहां से ये पास करती हुई दिख रही है, इसको मैं हाईलाइट कर दिया, और दूसरी लाइट कौन सी पास करती हुई दिख रही है, ये वाली, यहां से आई और यहां से चली गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां बना, इंटरसेक्शन पॉइंट कहां बना, इंटरसेक्शन पॉइंट यहां बना, इंटरसेक्शन पॉइंट यहां बना। अब दो रेज हमें दिख गई इंटरसेक्शन, तब हम बोलेंगे कि इमेज कहां फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन यहां पे कहीं होगा। ये रहा इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन तब कहीं जाके होगा। अगर मैं दूसरा केस ले लूं तो दूसरा केस भी हो सकता है, जैसे ये ले लो
मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं था, यहाँ से आई लाइट, और ये तो जाएगी, कहाँ से जानी है, इसको तो फोकस से ही जाना है। कहाँ गया, अच्छा वो तो स्क्रीन चला गया ना। तो वो तो फोकस से ही चले जाना है। कोई सा भी केस कहीं से भी ले लो, आपको दो रेज तो चाहिए ही चाहिए। मान लो मैं इसी इसी लाइट को मैं इसी पे रख देता हूँ, यहाँ से लाइट आई होगी और ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से। क्या इमेज बन गया है? बिल्कुल नहीं। हमें दूसरी रेज भी चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो दूसरी रेज क्या होगी, दूसरी रेज को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, अच्छा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता है ना, एंगल आई ये हो गया, एंगल आई ये हो गया, और एंगल आर ये हो जाएगा कहीं। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, वही हमारा स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, आप आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रेज तो चाहिए ही चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर का केस ले लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम केस होगा, इसमें भी वही बात होगी। ये हो गया अपना फोकस और ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो लाइट कहीं यहाँ पे रही होगी, तो लाइट यहाँ से आई और कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो इसको ये फोकस से पास करती हुई दिखेगी, दिखेगी पता है ना, मिरर के पीछे बात हो रही है। अब इट अपीयर्स, वर्चुअल चीजें हो रही हैं, आभासी चीजें हैं। और दूसरी लाइट कहाँ से पास होती हुई दिखेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ से ऐसे चली जाएगी। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन, मैं इसको डार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप समझ गए इतनी बात कि हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रेज तो चाहिए ही चाहिए, दो रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तभी इमेज फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, और मिनिमम कितनी रेज चाहिए, दो रेज चाहिए, तो बता ही दिया, मिनिमम कम से कम दो रेज चाहिए। अब देखिए तीसरी बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, rays coming from infinity or parallel to the principal axis passes through principal focus and vice versa। हम इसको भी यूज कर चुके हैं, कई बार यूज कर चुके हैं कि जो रेज होगी, जो भी रेज है, मान लेते हैं कॉनकेव मिरर, बोल रहा है कि कोई भी रेज अगर इंफिनिटी से आ रही है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट विल पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, को फोकस से पास करेगी, ऐसा बोल रहा है। सिंपल ये तो बात हम जानते ही हैं कि कोई भी रेज आएगी तो कहाँ से पास करेगी, कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो सीधे पास करेगी फोकस से। ठीक है, और कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर भी सेम सिचुएशन होगा। कॉन्वेक्स मिरर में भी देखो, कोई भी रेज आई कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये हमारा फोकस है और ये हमारा सी है, तो यहाँ से पास करती हुई दिखेगी। कोई भी रेज आई कहाँ से पास करती हुई दिखेगी, फोकस। अच्छा, इसमें बोला है वाइस वर्सा इज ट्रू, अगर कोई भी लाइट, कोई भी रेज फोकस से पास कर रही है, ये फोकस, ये सी, कोई भी रेज अगर फोकस से पास कर रही है, ठीक है, ये फोकस से पास कर रही है, तो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। वो पॉइंट है, सही है। पहले केस में क्या था कि कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरे केस में क्या है कि अगर कोई भी लाइन फोकस से पास हो रही है तो इसका मतलब जाहिर है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास, पैरेलल पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाइस वर्सा है इसके, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ। इस केस में भी सेम सिचुएशन, कोई भी लाइट अगर फोकस सी, कोई भी लाइट अगर ऐसे आ रही है, ये आती हुई दिख रही है, लग रहा है कि ये फोकस पे जाएगी,
लेकिन एक्चुअली फोकस पे तो जाती नहीं है, ऐसा दिखता है कि फोकस पे जाएगी। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी, ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं पता है ना, पी ए इमेजिनरी लाइन होती है ये, पी और सी को जोड़ने वाली, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कोई भी लाइट ऐसे आई, सॉरी ऐसे आई, और ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास होती हुई दिखेगी, फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट पोल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह वैलिड है, कोई भी स्मूथ सरफेस ले लो हर जगह वैलिड है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, सिंपल था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये था कॉनकेव मिरर। मान लो ये कॉनकेव मिरर ले लो, अगर कोई लाइट, ये पोल है, अगर कोई लाइट यहाँ पोल पे ऐसे आ रही है, पोल पे रिफ्लेक्ट होती है, तो कहाँ से पास करेगी, बिल्कुल यहाँ से पास करेगी, पोल से ही पास करेगी। ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया, यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये हर मिरर के लिए वैलिड है, वैसे कोई सा भी मिरर ले लो, सही है, आई होप सही होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट पोल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर बोथ। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा सिचुएशन, ये रहा, ये होगा सिचुएशन। ओ ओ ओ ओ ये लाइट आई और लाइट चली गई यहाँ से, तो एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इट फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट पोल। पॉइंट है, सही है। ये तो हो गया चौथा पॉइंट। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन, तो जो हमें, अगर हम कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन करेंगे यूजिंग रे डायग्राम, तो ये तो हमें रे डायग्राम बनाने के लिए तो इतना बेसिक बैकग्राउंड हमें चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाते हैं आगे, आप बोलो तो। ये लो बढ़ गए आगे। हम आगे बढ़ने के लिए ये ही तो पैदा हुए हैं। देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो बस। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखिए इसमें 6-7 केसेस हैं। केसेस मतलब कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज करते जाऊंगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। अब देखते हैं वो कैसे होता है, सारी केसेस देख लेते हैं। पहला, कॉनकेव मिरर कहाँ रखूं, बोलो, जहां कहो तहां रख दूं मैं, जहां कहो तहां रख दूं मैं यहां रख लेता हूं। ये कॉनकेव मिरर, अरे यार ये कैसा बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, कैसा ऐसा, ओफो। चलो ठीक है, अभी कुछ तो बेहतर। ये पहला केस, ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो बोलो, एफ प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सी। आर किसको बोलते हैं, अच्छा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बोलो यार, अरे बोल रहा है यार, पी पोल बोलते हैं। पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा पोल पी सी इज इक्वल्स टू कितना है, कितना होता है, आर विच इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी एफ इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये तो पता है ना, फोकल लेंथ एफ। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता हूँ, ऑब्जेक्ट को जहां कहो तहां रख दूंगा। मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, पहला केस मैं इंफिनिटी पे ले लेता हूँ ना, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहीं दूर इंफिनिटी पे है, मान लो सन से कोई रेज आ रही है, सन से रेज ही ले लो, सन भी तो इंफिनिटी है, कौन सा 10 किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ से रेज आती हुई दिखेगी इंफिनिटी से, जब भी कोई रेज इंफिनिटी से आएगी तो कहाँ से किसके पैरेलल होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। कहाँ से रिफ्लेक्ट, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं अभी, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में नहीं। जब ये इसके पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो किससे पास करेगी, याद करो पॉइंट, वो फोकस से पास करेगी। ये कर रही पास, फोकस से पास कर गई। हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने इमेज चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। तो मैं दूसरी रेज भी इंफिनिटी से ही लाएगी, और वो कहाँ से पास कराऊं मैं इसको, फोकस से पास कराओ। ये लाइट आई,
लाइट चली गई। कहाँ इमेज बना, कहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है पहले, एफ पे, यानी कि फोकस पे, यानी कि इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा एफ पे, प्रिंसिपल फोकस पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पे, इमेज एट एफ। अच्छा, इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर मतलब कि उसका साइज क्या होगा, और वो कैसा होगा, रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा कि वर्चुअल होगा कि इरेक्ट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बताओ, सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो सोचो। देखो मैं सोच के दिखाता हूँ। ये इमेज का फॉर्मेशन तो फोकस पे हो रहा है, ठीक है, फोकस पे हो रहा है, मतलब ये जो साइज है, लाइट तो आ रही बहुत दूर से, लेकिन उसका जो साइज जो हो रहा है बहुत छोटा हो जा रहा है, यानी कि वो पॉइंट साइज है। इमेज की साइज क्या है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, ये रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल तब होता है जब वो मिरर के पीछे बन रहा होता, ऐसा प्रतीत होता, ऐसा आभास होता, इट अपियर्स टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज, बट ऐसा है नहीं। ऐसा देख रहे हो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन जा रही है, यानी कि वो रियल इमेज बन रही है, उसकी जो इमेज होगा वो रियल होगा, रियल इमेज होगा। अच्छा, इसमें वर्चुअल इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा। अरे पॉइंट साइज के क्या डायमेंशन होता है भाई, पॉइंट साइज का कहीं बुक में लिखा होता है कि रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन आप ये बताओ कि पॉइंट का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं। जब डायमेंशन ही नहीं होता तो उसको इरेक्ट बोलो या इन्वर्टेड बोलो, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा बुक में लिखते हैं, इसलिए मैं भी लिख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई लोड नहीं है, बहुत बुक को ही पढ़ के बड़े हुए, तो बुक से बगावत कैसे। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो गया। अभी मैं ऑब्जेक्ट को, ये तो इन्फिनिटी कहीं रहा होगा, अभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखता हूँ, ये रहा सी और ये रहा इन्फिनिटी, मान लो यहाँ कहीं रखता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं दूसरा केस बनाता हूँ, ये पॉइंट P, ये पॉइंट F, ये पॉइंट C, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दिया। अब देखो यहाँ रखने के बाद क्या होगा, सिंपल वही बात, लाइट कहाँ से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। रेज का डायग्राम में रे बनाना बहुत ज़रूरी है, हद से भी ज़्यादा। और दूसरी रेज कैसे आएगी, दूसरी रेज कैसे आएगी, दूसरी रेज आएगी यहाँ से, कहाँ से बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, लाइट आई रिफ्लेक्ट हुई, किधर जाएगी, सीधे जाएगी, नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइट वापस जाएगी। बताया था ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो नॉर्मल पॉइंट, वो सेंट्रल पॉइंट होता है, वो उससे कोई भी रेज आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा जो भी रेज आएगी या जाएगी वो नॉर्मल ही होगा। तो रेज जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो नॉर्मल होगा, यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इफ एंगल आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन एंगल आर मस्ट बी 90 डिग्री टू फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप दिस इज द क्लियर। फाइन 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 फाइन। तो ऑब्जेक्ट हमने ये रखा था, ऑब्जेक्ट ए भी ये रखा था, तो इमेज कहां बना, ये रहा ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट एट कहां हमने रखा था, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, इमेज बिटवीन, ये देखो C और ये देखो F, तो C और F के बीच में इमेज बन रहा है, बिटवीन C एंड F। अच्छा, इमेज की साइज क्या दिख रही है, इमेज की साइज थोड़ी छोटी है, तो मैं नेचर ऑफ इमेज बोल सकता हूं, नेचर क्या होगा कि डिमिनिश, थोड़ी छोटी, हाईली डिमिनिश नहीं, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड साइज। ये रियल इमेज है, रियल इमेज क्यों है पता है ना, रियल है एंड इन्वर्टेड, ये देख रहे हो उल्टा है, ये ऐसे रखा हुआ था लेकिन इमेज ऐसे बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हो गया। रियल इसलिए क्योंकि ये मिरर की इसी साइड बन रही है,
अगर ये मिरर के उस साइड बन रही होती, कॉन्वेक्स मिरर में जैसे बनता है, तो वो वर्चुअल हो जाती। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस मैं ये लेता हूं, अब देखो मैंने इन्फिनिटी से कौन कौन से केस बन सकते हैं आप खुद से भी सोच सकते हो, बहुत सिंपल है। इन्फिनिटी पे रखा तो ठीक है, लाइट देख लिया। अब इन्फिनिटी से सी के बीच में रख लिया, अब मैं कहां रखूंगा? इस पॉइंट पे रख लेता हूं, सी पॉइंट पे रख लेता हूं, क्या दिक्कत है? सी पॉइंट पे रखने में क्या जा रहा है? सी पॉइंट पे रख लेते हैं। ये पॉइंट हो गया एफ, ये पॉइंट हो गया सी, मैं यहां पे रख लेता हूं ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं यहां पे रखूंगा तो क्या होगा इस केस में? ये लाइट आई ऐसे, अच्छा ये कहां से पास करेगी? सिंपल है, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, सिंपल है। दूसरी लाइट कहां से पास कराऊं? दूसरी लाइट कहां से पास कराऊं? दूसरी लाइट भाई साहब आप पास करा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल पास करा सकते हो। देखो, एक तो आप, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास कराना चाहो, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से यहीं से ऑब्जेक्ट पास कराना चाहो, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कभी टच करेगी? रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। लाइट अगर यहाँ से गई ना, अगर ये लाइट यहाँ से ऐसे गई, तो कभी वापस लौट के ही नहीं आएगी। कभी लौट के आएगी नहीं, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप यहां से मत करा देना इस केस में। तो मैं कहां से कराऊं? मैं यहां से करा सकता हूं ना, मैंने तो ये पढ़ा ही है। यहां से लाइट आएगी और ये बिल्कुल यहां से ऐसे चली जाएगी, ये एंगल आई पे आई और ये एंगल आर पे चली गई। अब देखो ये इमेज जो बन रहा है यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ये बिल्कुल। अच्छा, इसको और क्लियर बना देता हूँ मैं, और क्लियर बना देता हूँ, और क्लियर। फोकस सी, सी पे लाइट रखा हमने, यहाँ पे आया ऐसे पास किया होगा, फिर यहाँ पे आया ऐसे पास किया। ओहो, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ से लाइट आई, यहाँ से ऐसे पास किया, फिर यहाँ से लाइट आई और ये यहाँ से ऐसे पास करती हुई जाएगी। ये हो गया इमेज फॉर्मेशन, ऐसे होगा इमेज। यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा ए और बी पे। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट एट, केस नंबर थर्ड है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। ये हो गया। आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे मत जाना मेरे, बट ये इसके बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए बी ये है, तो ए डैश बी डैश ये हो जाएगा। इमेज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज बिल्कुल जस्ट उसके नीचे ऐसे ऐसे ऐसे। देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा इस तरह से, कैंडल पॉइंट ऊपर है। अभी इमेज कैसे फॉर्म होगा? ये गई लाइट यहाँ से ऐसे गई, स्फेरिकल मिरर से टकरा के फोकस से आई, फिर लाइट पोल पे गई, पोल से टकरा के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आई, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगा। ए बी था, अब ये ए डैश और बी डैश बन गया। समझ में आ गया क्या? आ गया होगा। अब देखिए ये रियल है, ठीक है, और ये इमेज उल्टा है तो इन्वर्टेड बोल देंगे। साइज क्या होगा? साइज विल बी द सेम, सेम साइज, सेम साइज का इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस लेते हैं चौथा। चौथा केस क्या हो सकता है? आप खुद सोचो क्या हो सकता है, आप खुद से भी सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। अच्छा, ये पोल था ना, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने इन्फिनिटी पर रख लिया, इन्फिनिटी और सी के बीच में रख लिया, और हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख लिया। अब हम रखते हैं सी और एफ के बीच में, जहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने, ठीक है। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया तो ये लाइट यहाँ से ऐसे आई होगी, कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, बोल सही है। अब क्या होगा? अब ये होगा, लाइट को मैं कैसे पास कराऊं? लाइट को मैं कैसे पास कराऊं? लाइट को मैं ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, गंदा बना दिया मैंने, गंदा कर दिया। ठीक है, अभी मैं लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकता हूँ क्या? बिल्कुल पास करा सकता हूँ।
क्या मैं पोल से पास करा सकता हूँ क्या? बिल्कुल पास करा सकता हूँ। तो मैं चॉइस मेरे पास है, मैं पोल से भी पास करा सकता हूँ। यहाँ से ऐसे लाइट आई होगी, यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे कहीं टकराई होगी, यहाँ पे इमेज कहीं फॉर्मेशन हुआ होगा, ये भी करा सकता हूँ मैं। दूसरा केस मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकता हूँ। सिंपली यहाँ से लाइट आई ऐसे, यहाँ पे कहीं गई होगी, टकराई होगी। मैं क्यों ना सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही शिफ्ट कर लेता हूँ। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या दिक्कत है बोलो? अपने हाथ में है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस पॉइंट है। और लाइट सी और एफ, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। लाइट यहाँ से ऐसे आई, फोकस से पास करी और ये इधर कहीं दूर गई होगी। फिर ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई, तो कहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, कहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। फिर उसी पाथ को ट्रैक फॉलो बैक करते हुए वापस निकल गई। यहाँ पे कहीं इसको क्या किया, यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट किया, दो रेस का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे कहीं होगा। बोलो अगर ये ए और बी है तो बोलो ये कितना हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। बोलो सही है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या क्या लिख लूँ, मैं लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, इस कहाँ इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी और सी के कहीं बीच में। तो मैं लिख सकता हूँ बियॉन्ड सी, सी के कहीं बाहर, सी के कहीं पीछे हो रहा होगा, ठीक है। और अच्छा साइज के बारे में क्या ख्याल है? साइज तो आप देख ही सकते हो अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हो कि कितना बड़ा है। ये है इनलार्ज्ड, इसको बोलते हैं बड़ा साइज, इनलार्ज्ड साइज हो गया। और इमेज का नेचर कैसा है? रियल है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट साइड ही बन रहा है इमेज। और ये रियल है और ये क्या है, उल्टा है, इन्वर्टेड, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अभी नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, सोचो सोचो सोचो। अच्छा नेक्स्ट केस यहाँ फोकस पे भी रख लें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, फोकस पे रख के देख लेते हैं। चलो पांचवा केस, ऑब्जेक्ट एट कहाँ पे, एफ। सिंपली ऑब्जेक्ट यहाँ से आई और कहाँ से पास करेगी, अब देखो ये फोकस से तो रख दिया है, लाइट अब कहाँ से पास करेगी, सोचने वाली बात है क्या? नहीं भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये फोकस से ही पास करेगी। कहाँ से पास करेगी? फोकस से। और दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, क्या दिक्कत है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, ये बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगी, ठीक है। ये लाइट बिल्कुल इसके पैरेलल। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दोनों, एक फोकस से पास करते हुए जो रिफ्लेक्टेड रेज है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए रिफ्लेक्टेड रेज है, वो कहाँ से पास, वो दोनों कैसे जाएंगी? बिल्कुल समांतर, रेल के पटरी की तरह, बिल्कुल पैरेलल। तो मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट को रखा था मैं ऑब्जेक्ट एट एफ। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इमेज फॉर्म्ड एट, कहाँ पे मिलेगी जाके, कभी नहीं मिलेगी, तो मैं इन्फिनिटी बोल देता हूँ, इन्फिनिटी मिल जाएगी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अच्छा उसका साइज कैसा होगा? जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रही होगी तो बहुत बड़ा साइज होगा, साइज विल बी सो इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड बोल सकते हैं, हाईली इनलार्ज्ड। और साइज का नेचर क्या होगा? वही रियल इन्वर्टेड, वही चल रहा है अपना। इन्वर्टेड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इमेज कहीं नीचे जाके कहीं मिल रही है इन्फिनिटी पे, तो ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस भी देख लेते हैं, छठा केस। अब छठा केस क्या बचा? ये पोल था, छठा केस यही बचा मेरे ख्याल से। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं P और F के बीच में। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, लाइट P और F के बीच में रखेंगे। अब देखो इसके बारे में एक सेकंड तक सोचो कि क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, ठीक है। इसके बारे में सोचो 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 सोचो
कि इमेज फॉर्मेशन अगर फोकस के और पी के बीच में रख दिएंगे तो कैसी इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑब्जेक्ट को अगर मैं पी और एफ के बीच में रख दूं तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट पी एंड एफ। एक मिनट में फोन को, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट पी एंड एफ। अब बताओ, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लेता हूँ पी और एफ के बीच में। अब रेज को मैं यहाँ से अगर मैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया, ठीक है, तो ये कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं अगर इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ से रेज आ रही होगी, इसको मैं पोल से पास कराऊं एंगल आई पे, तो ये एंगल आर पे पीछे की तरफ जाएगा। ये भी कर सकता हूं मैं, ठीक है, ये भी कर सकता हूं। सोच रहे हो इसके बारे में आप? ये भी कर सकता हूं। और फिर दूसरी रेज क्या मिलेगी? दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकता हूं, बिल्कुल पास करा सकता हूं। फोकस से भी पास करा सकता हूं। फोकस से पास करा लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं से पास करा लो भाई, कहीं से पास करा लो। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा लेता हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं पास कराता हूं, तो हमें रेज कैसी मिलेगी? रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे इंटरसेक्शन होगा? अरे यार थोड़ा सा, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वेट वेट वेट, जस्ट अ सेक, वेट फॉर वेट। ओके फाइन, मैं लाइट को यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये लो भाई, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन ही चेंज कर देना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पे, ठीक है। ये फोकस ऐसे जा रही है, बिल्कुल ऐसे। ये जितनी बार खींच रहा हूँ उतना अलग बन रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है। ये हो गया, यहाँ से लाइट, यहाँ से रेज आई होगी ये पोल पे, और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। एंगल आई पे आई, एंगल आर पे रिफ्लेक्ट हो गई। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट आई यहाँ से ऐसे, और ये ऐसे लाइट गई होगी और ये वापस से रिफ्लेक्ट हो गई होगी इस डायरेक्शन में। तो देखो कहीं मिल रहा है क्या? ये इधर कहीं जा रहा है, ये इधर कहीं जा रहा है, पैरेलल भी नहीं है, एक दूसरे के बिल्कुल डाइवर्ज होते जा रहे हैं। डाइवर्ज होते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा क्या? इमेज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वर्चुअल इमेज बनेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, इसको भी मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, इस रेस को भी। ये देखो, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, मैं दिखा रहा हूं और अच्छे से दिखा रहा हूं, और अच्छे से दिखा रहा हूं मैं। ओ ये देखो, यहां कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, यहां कहीं इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, ऐसा वर्चुअली है, ठीक है, ऐसा हो नहीं रहा है। इमेज तो देखो, रेस तो बिल्कुल डाइवर्ज होके जा रही है, बिल्कुल ये इधर जा रहा है तो बिल्कुल वो उधर जा रहा है, तो वो कभी इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। लेकिन इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? बिल्कुल वर्चुअल होगा, कि हमको हमारी आंखों को लगेगा, जो स्क्रीन पे इमेज बनेगा हमारी आंखों को लगेगा कि ये इमेज कहीं जाके कहीं इंटरसेक्ट हुई होगी कहीं इंटरसेक्ट होती हुई आ रही है, तो इंटरसेक्ट यहाँ पे कहीं हुई होगी वर्चुअली। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ना, यहाँ पे, अगर मैं इसको ए और बी बोल दूं तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ये होगा। समझ में आया क्या? ये कहीं इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो मैं अगर अब मैंने ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा, तो एक तो रेज मैंने यहाँ से पास करा दिया पोल से, और दूसरा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर हो गया, और इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। क्या ये रियल इमेज है? बिल्कुल नहीं, ऐसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। तो
ये बिहाइंड द मिरर पीछे है, तो नेचर इसका कैसा होगा? नेचर होगा इसका वर्चुअल। अब ये क्या इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज बन रहा है इसका? नहीं, बिल्कुल सीधा बन रहा है, तो इरेक्ट बोलूंगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। साइज के बारे में क्या ख्याल है? साइज देखने में इसे बड़ा लग रहा है, तो साइज विल बी एनलार्ज्ड, बड़ा साइज होगा, ठीक है, ये बड़ा साइज हो गया। और ठीक है, अभी देखो मैंने एक बात बोली थी कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा कन्वर्जिंग मिरर नहीं होता, इट इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग, इट डज नॉट ऑलवेज कन्वर्जेस द रेज, समटाइम्स इट डाइवर्जेस ऑल्सो। तो ये यही इसी केस के लिए मैंने बोला था वो स्पेशल केस यही है, ये डाइवर्ज कर रहा है रेज को, इस तरह से इसे डाइवर्ज कर रहा है। तो जब डाइवर्ज कर रहा है तो इंटरसेक्ट कहीं बिहाइंड द मिरर होगा, तो जब बिहाइंड द मिरर होगा तो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगा। समझ आ गया? समझ में आ गया क्या? आ गया होगा, आ गया होगा। ये हो गया कॉनकेव मिरर के बारे में सारी कहानी। अब देखते हैं आगे कॉन्वेक्स मिरर। मेरे ख्याल से अब कोई केस बन नहीं सकता, ठीक है, अब कोई केस बन नहीं सकता, तो हम आगे बढ़ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा मैं इसका टेबल बना दूं क्या? टेबल में बना सकता हूं इसका, देखो इमेज फॉर्म्ड एट कॉनकेव मिरर, एक तो इन्फिनिटी पे आप बन ही गया है टेबल, ये तो टेबल जैसा ही है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट एफ। मैं रिवाइज कर देता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूंगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? एफ पे। आप इधर देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूंगा तो इमेज का फॉर्मेशन एफ पे होगा। जब इमेज का फॉर्मेशन एफ पे होगा तो जो इमेज रेज आएगी इन्फिनिटी से बहुत छोटी हुई कन्वर्ज होकर आएगी, यानी कि जो साइज होगा बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और जब कौन मिरर के इसी साइड बन रहा है तो वो रियल इन्वर्टेड होगा। दूसरा, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखता हूँ, बिटवीन इन्फिनिटी और सी। जब बिटवीन इन्फिनिटी और सी रखूंगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बिटवीन सी एंड एफ, और वो साइज कितना होगा? छोटा होगा। और तीसरा केस अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ तो सिंपल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टी डायरेक्शन में नीचे बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, साइज विल बी सेम। चौथा केस मैं सी और एफ के बीच में रखता हूँ, तो जो सी और एफ के बीच में रखा था, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था, सॉरी जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज कहाँ बन रहा था? सी और एफ के बीच में, ठीक है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया, देखो जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी था, इन्फिनिटी और सी के बीच में यहाँ कहीं था, तो इमेज कहाँ बन रहा था? सी और एफ के बीच में। ये अगर मैं इमेज ऑब्जेक्ट को यहीं रख दूं, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज सिंपल है, पीछे बन जाएगा, अपनी पाथ को रिवर्स ट्रैक करेगा, तो इमेज कहाँ बन जाएगा? बियॉन्ड सी। ये देखो सी के बियॉन्ड बना है, ये रहा। पांचवा केस, अगर मैं फोकस पे रख दूं तो सिंपल है, अगर इन्फिनिटी पर रख रहा हूं तो फोकस पे बन रहा है, तो फोकस पे रखूंगा तो इन्फिनिटी बनेगा, सिंपल है। अगर हम पी और एफ के बीच में रख दूं, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनेगा? पीछे वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। बाकी सारे केसेस में कॉनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड बनेंगे, लेकिन एक केस में पी, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रख देंगे तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और इन लार्ज साइज बनेगा, ठीक है। ये तो होगा कॉनकेव मिरर का टेबल बनाने की जरूरत है नहीं, ये बिल्कुल सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का केस क्या बनेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि कॉन्वेक्स मिरर में से दो ही केस बन सकते हैं। कौन कौन से केस बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, मान डालो है ही, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया पॉइंट पी। लाइट रेज कहाँ से आएगी? पहला केस वहां पे क्या लिया था? इन्फिनिटी से, लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है। अब इन्फिनिटी से आ रही, क्या ये ऐसे चला जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इधर ओपेक है भाई साहब, उधर कोई मिरर नहीं है, इधर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है, इधर ओपेक है, तो इधर तो लाइट जाएगी नहीं, बल्कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। और वो कहाँ से पास होती हुई दिखेगी? हमें फोकस से पास होती हुई दिखेगी। वो ऐसे रेज आई और यहाँ से ऐसे चली गई, वो फोकस से पास होती हुई दिखेगी। मैं नीचे अगर इन्फिनिटी से कोई रेज आ रही है तो सिंपली ऐसे चली जाएगी और यहाँ से पास। तो जो ऑब्जेक्ट को हमने रखा, पहला केस ये है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो जो इसमें जो कॉनकेव में बन रहा था वो कॉन्वेक्स में बनेगा। इमेज एट एफ, इमेज किससे बनेगा? ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो ये वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वैसे तो इरेक्ट का आपको पता है, इन्फिनिटी पॉइंट साइज का कोई
मतलब नहीं है, इमेज एट एफ ऑफ पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है, ये हो गया। दूसरा केस, दूसरा केस क्या हो सकता है? ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया पी। अब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पे भी रख लो, कहीं पे भी रख लो आप, तो क्या होगा? लाइट रेज आई, रिफ्लेक्ट कर गई, ये कहाँ से पास की? फोकस से। दूसरा, दूसरी रेस को अगर मैं पास कराना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दूँ। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दूँ यहाँ से ऐसे, ये लो मैंने पास करा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये पास कर दिया, तो कहाँ इंटरसेक्ट करी? यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करी, ये इंटरसेक्ट करी है, तो ये ऐसे साइज बन जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को मैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी होल, तो इमेज का जो फॉर्म होगा कहाँ पे होगा? इमेज एट, इमेज बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है। और साइज क्या होगा? साइज होगा डिमिनिश, छोटा बन रहा है इमेज, तो छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। और ये रियल होगा या इन्वर्टेड, रियल होगा या वर्चुअल? ऑब्वियस सी बात है, बिहाइंड मिरर है तो नेचर कैसा हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। और साइज सॉरी, इन्वर्टेड या इरेक्ट है? बिल्कुल सीधा है, सेम सी जैसा ये है, जैसा ए बी है, बिल्कुल ए डैश बी डैश है इधर, तो इरेक्ट है, ये देखने से ही लग रहा है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर की कॉन्सेप्ट। कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, तो आप यूज देखोगे शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं, और कहाँ? हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं, और कहाँ? व्हीकल्स के साइड मिरर में यूज़ करते हैं। व्हीकल्स के साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज़ होता है? देखो, व्हीकल का आप खुद सोचो, व्हीकल के साइड मिरर में हमें इमेज कौन सा बनाना है? हमें वाइडर व्यू चाहिए, ठीक है, हमें एक बड़ी चीज़ों को एक छोटा करके देखना है। आप देखो पीछे क्या है, आप जब भी कार चलाओगे, जब भी गाड़ी देखो, गाड़ी में बैठोगे, तो यहाँ पे साइड मिरर लगा होता है। अब ये साइड मिरर क्या होता है? इतनी छोटी मिरर में सारा पीछे जो जितना भी कुछ हो रहा होता है सब कुछ आ जाता है इसमें, जितनी भी गाड़ियां होती हैं 10 15 15 20 सब कुछ दिख जाता है इसमें। कैसे? मतलब वो बड़ी इमेज को छोटा करके दिखा रहा है। आप समझ रहे हो? बड़ी इमेज को छोटा करके दिखा रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी किसकी होती है? ऐसी प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स मिरर की। देख लो आप, देख लो आप, ये देखो, ये बड़ी इमेज को छोटा करके दिखा रहा है, दिखा रहा नहीं दिखा रहा? तो ऐसी प्रॉपर्टी किसकी है? कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं रियर व्यू, साइड जो रियर व्यू मिरर होता है। अच्छा, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? डेंटिस्ट को देखा है कभी मिरर यूज करते हुए? बिल्कुल देखा है। डेंटिस्ट को देखा है, मतलब उनको क्या करना है? उनको छोटी चीज को बड़ा करके देखना है। डेंटिस्ट जब दांत में ऐसे देखते हैं तो आपको दिखता होगा बड़ी छोटी चीजें, दांत जो बहुत बड़ा बड़ा दिखता होगा, वो क्यों दिखता है? वो किसकी प्रॉपर्टी है? किस मिरर की प्रॉपर्टी? आप खुद सोचो, खुद से कॉमन सेंस लगाओ। आपको अगर इमेज वो सारे टेबल याद हैं तो देखो, छोटी चीज को बड़ा करके देखना है, ओके। कॉन्वेक्स मिरर में क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी चीज को छोटा करके देख रहा है। भाई ये बड़ी चीजों को, ये बड़ी चीज है, ये छोटा करके देख रहा है, मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और यहाँ पे रेज इन्फिनिटी से आ रही है, ये और छोटा करके देख रहा है, मतलब यहाँ पे इनलार्ज तो बनी नहीं रहे। कहीं पे इनलार्ज इमेज बन रहा है? नहीं, तो कॉन्वेक्स मिरर हो ही नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा मिरर होगा? वो कॉनकेव मिरर। वो कॉनकेव मिरर में कौन सा, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? देखो, ये कौन सा वाला होगा? कौन सा पोजीशन वाला ऑब्जेक्ट होगा? वो ये वाला होगा कॉनकेव मिरर। बिल्कुल उसको रियल इमेज चाहिए, और बिल्कुल वर्चुअल इमेज चाहिए, और इरेक्ट इमेज चाहिए। तो ये वाला ऑब्जेक्ट को कहाँ वो रख रहा है? दांत को बिल्कुल कहाँ रख रहा है? वो पी और एफ के बीच में, मिरर के पी और एफ के बीच में रख रहा है, तभी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर बन रही है तभी वो इनलार्ज बन रहा है। अदरवाइज वो किसी और पोजीशन पर रखता, तो जैसी ऑब्जेक्ट था, अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो जैसा जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, तो उसी शेप उसी साइज का इमेज दिखेगा। तो फायदा ही क्या है लेंस लगाने का? इससे अच्छा अपनी आंखों से ही देख ले, वो है कि नहीं? आप खुद सोचो। अच्छा,
और कहीं रख सकता है क्या? अब देख लो कहीं और केस बन रहा है। हाँ, इस केस में रख सकता है। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखे। यहाँ पे इनलार्ज इमेज बन रहा है, इस केस में इनलार्ज इमेज बन रहा है, लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसे बियॉन्ड रखेगा, सॉरी जैसे वो सेंटर और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेगा, दांत को रखेगा, तो इमेज तो इनलार्ज तो बन रही है, लेकिन भाई साहब इमेज इन्वर्टेड बन रही है। तो उसको दांत को बिल्कुल सीधा दिखता है ना मिरर में, तो कॉनकेव मिरर में तो इन्वर्टेड इमेज हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो इरेक्ट चाहिए। तो इरेक्ट इसी केस में, और कोई केस बन ही नहीं सकता, इसी केस में बनेगा, बस इसी केस में बनेगा, याद रख लेना। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। साइड मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और जो शेविंग मिरर होता है वो कैसा होता है? शेविंग मिरर में क्या होता है आप खुद सोचो। शेविंग मिरर प्लेन मिरर होता है क्या? प्लेन मिरर तो चलो प्लेन मिरर के लिए भी यूज कर लेते हैं शेविंग मिरर। और कौन सा मिरर यूज करते हैं? हमें छोटी चीज को भी बड़ा करके देखना है, बिल्कुल वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल देखना है और इरेक्ट देखना है, उसके लिए भी यही कॉनकेव मिरर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजों में हम यूज कर लेते हैं। और कॉनकेव मिरर को हम सनलाइट के रेज को फोकस करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक लेंस लेते थे बचपन में, और रेज सनलाइट से आती थी, ऐसे लाइट वहां से आती थी, हम एक पेपर पे उसको फोकस कर देते तो पेपर जल जाता था, और उसको हम जादू बोल देते थे। लेकिन ये जादू है नहीं, ये जादू बिल्कुल नहीं है। ये जादू नहीं है भाई साहब, ये साइंस है। साइंस ये है कि जो लेंस आपने यूज कर रहे हो ना, वो लेंस एक मिरर है। ठीक है, वो लेंस है, वो एक मिरर है। मतलब कि वो क्या कर रही है? एक कन्वर्जिंग मिरर है। वो कन्वर्जिंग मिरर, एक कन्वर्जिंग लेंस, वो उसकी प्रॉपर्टी है, कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी है। लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है और उसको कन्वर्ज करके एक पर्टिकुलर फोकस पे रख रही है, और वो जो फोकस से क्या होता है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। फोकस की मैं बता रहा हूँ, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि वो सनलाइट जो आती है फोकस होके उस पेपर को जला सकती है, इवन आपको, आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है फोकस पे। पॉइंट है? अरे समझ आ रहा क्या यार? अरे आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा ना? चलो बढ़िया है, आ रहा होगा। तो और आगे क्या, आगे कुछ है क्या, देखते हैं। अच्छा नहीं है, तो चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। हमने इसमें सब कुछ देख लिया मिरर के बारे में, और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन में चाहिए होती है, लास्ट वीडियोस भी देख लिया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले जो सबसे मिथ है, मतलब सबसे ज्यादा डाउटफुल होता है सिचुएशन मिरर में, रिफ्लेक्शन चैप्टर में और लेंस फॉर्मूला में, सॉरी रिफ्रैक्शन में, वो होता है मिरर फॉर्मूला। एक तो रिफ्लेक्शन में मिरर फॉर्मूला होता है और रिफ्रैक्शन में लेंस फॉर्मूला। चलो ये फॉर्मूला अप्लाई करने तो आता है, सिंपल 1/f=1/u+1/v, लेकिन इसको साइन कन्वेंशन के साथ कैसे यूज करते हैं, इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।